वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो लैंडमार्क आपको केस देखने मिलेगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूटा है हाई कोर्ट पे। इसमें क्रिमिनल अपील्स की बात करते हैं जिसको डिसाइड करने के लिए हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान ने 23 साल का टाइम लगा लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 23 महीने नहीं 23 साल का टाइम लगा दिया क्रिमिनल डिवीजन को डिसाइड करने में। सुप्रीम कोर्ट का गुस्सा फूट गया है। इसने पूछा है हाई कोर्ट से और सभी हाई कोर्ट से पूछा है कि क्या लगता है आपको, पेंडिंग केसेस की बात करें तो क्रिमिनल रिविजन कितनी कितने साल से आपकी पेंडिंग है, पूरे ईयर वाइज आपसे डिटेल मांगी गई है। क्या है केस, ध्यान से देखते हैं। तो केस देख सकते हैं। जो स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी थी क्रिमिनल की, जो डायरी नंबर आपको दिख रहा है 71,965 2025 का, विजय कुमार एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ राजस्थान। तो क्या है बेसिकली मैटर, देखते हैं, डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर द क्रिमिनल रिवीजन remaining pending for more than 23 years, ठीक है, due to the operation of an interim order, the Supreme Court asked all the high courts, ठीक है। फट देखो, अब रडार में देखिए, ऑब्वियस बात है गलती कोई एक करता है, लेकिन रडार में सब आ जाते हैं। तो देश की सभी हाई कोर्ट से, ठीक है, promptly take up the cases where trial in heinous crimes, जो trials अब heinous crimes के हैं, such as murder, rape, dowry death की बात करते हैं, has been stayed because of interim order passed by the high courts, ठीक है। लोअर कोर्ट्स के डिसीजन के अगेंस्ट अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, ट्रायल शुरू होता है तो फिर हाई कोर्ट्स में आपकी क्रिमिनल रिविजन फाइल हो जाती हैं, जिसके बेसिस पे अब ये पेंडिंग चलता रहेगा, स्टे लग जाता है इंटरिम ऑर्डर के थ्रू। ऐसे केसेस में अब आप यहाँ पे पहले इंटरिम ऑर्डर भी पास कर दे रहे हैं, ठीक है, और उसको डिसाइड भी नहीं कर रहे मेरिट पे। 23 साल के बाद बेसिकली डिसाइड किया राजस्थान हाई कोर्ट ने। तो देखो, द बेंच रिक्वेस्टेड द चीफ जस्टिस ऑफ ऑल दी हाई कोर्ट्स, ठीक है, बस राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से नहीं, सभी देश के हाई कोर्ट से, to ensure that petitions where an interim order was passed holding up the trials should be immediately taken up of hearing, more particularly in sensitive and serious matters like murder, dowry death, rape, etc. लेकिन मैटर क्या है बेसिकली, हम समझते हैं किस मैटर की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली, उसका रेफरेंस देखते हैं। तो फैक्ट क्या है केस के, तो देख सकते हैं। देखो, फैक्ट क्या था, डेथ ऑफ अ वुमेन विद इन अ ईयर ऑफ अ मैरिज, ठीक है। महिला की शादी होती है और एक साल के अंदर ही शादी के बाद क्या होता है, डेथ हो जाती है। लीडिंग टू एफआईआर इन 2002 की, सोचिए एफआईआर आपकी यहाँ पे 2002 की एफआईआर रजिस्टर्ड होती है राजस्थान में, ठीक है। डाउरी हरासमेंट और मर्डर का केस है, आपको डाउरी डेथ का केस था। ऑल दो चार्जेस वो फ्रेम इन सेम ईयर। देखो, चार्जेस के रिगार्डिंग अगर आप देखें, ट्रायल कोर्ट ने सेम ईयर में 2002 में ही बेसिकली जो आपका ट्रायल स्टार्ट हुआ, तो उसमें चार्जेस फ्रेम स्टार्ट कर, मतलब चार्जिंग चार्जेस बेसिकली फ्रेम कर दिए गए 2002 में ही। द ट्रायल वाज स्टेड इन 2003। देखो, आप स्टे बेसिकली ऑब्वियस आप हायर अथॉरिटी से लेके आते हो, क्यों? क्योंकि क्रिमिनल रिवीजन जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट में फाइल थी और क्रिमिनल रिवीजन जो थी वो पेंडिंग थी। और कब तक पेंडिंग थी, देखिए, remain pending for nearly 2 decades until taken up for hearing only in 2023। तो 2023 में बेसिकली, ठीक है, उसको टेकअप किया गया। उससे पहले सोचिए आप लोग, 2003 में हाई कोर्ट ने ही बेसिकली ट्रायल को स्टे किया, और उसके बाद आप सोचिए क्रिमिनल जो आप रिवीजन थी उसको सुन ही नहीं रहे थे, ठीक है। 2 डेकेड, मतलब समझ रहे हो आप, 20 साल कम से कम आप सोचिए, 20 साल तक केस ऐसे ही पेंडिंग रहा, ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग रहा, हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा था। और उसके बाद जो क्रिमिनल रिवीजन जो थी उसको टेकअप 2023 में प्रॉम्प्टली किया और डिसमिस कर दिया 2025 में, जिसके बेसिस पे, ठीक है, एक्यूज ने अप्रोच किया है सुप्रीम कोर्ट एसएलपी के थ्रू, ठीक है। और इस एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को बहुत फटकार लगाई है और जवाब मांगा है कि आप ईयर वाइज बेसिकली प्रोवाइड कीजिए डिटेल्स कि कितने बेसिकली क्रिमिनल रिवीजन जो है आपके पास पेंडिंग है, ईयर वाइज आपको कितने साल से पेंडिंग है, और किस पे आपने अभी तक टेकअप नहीं किया, मेरिट के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया, ठीक है। बहुत बड़ी बात है, आप खुद सोचिए, आप क्रिमिनल क्रिमिनल केसेस में यह हाल है, तो आप सिविल की आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या पेंडेंसी का रेट आपको रेशो देखने को मिलेगा, किस तरह हाई कोर्ट स्टेट गवर्नमेंट्स काम कर रही हैं डिलीवरी ऑफ जस्टिस की बात की जाए तो। देखो, कोर्ट ने और कहा है, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ द हाई कोर्ट एज टू हाउ मेनी क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन केम केम टू बी हर्ड एंड डिस्पोज बिटवीन 2001 से लेकर 26 तक, बेसिकली कितनी बेसिकली ईयर वाइज डिटेल मांगी गई। याद रखिए, ये नहीं कि लमसम डेटा दे दीजिए कि 20,000 है, 10,000 है, ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको 2002 से और 2026 तक
and we want the high courts to provide the breakup. देखो breakup of how many criminal revisions petitions was filed in year 2000 and how many came to be disposed of. We want this breakup right up to the year 2026. मतलब 2001 से लेके आपका 2026 तक कितनी आपकी बेसिकली पिटीशन जो फाइल 2001 में हुई थी फाइल, ठीक है, उसका रिकॉर्ड बताइए ईयर वाइज कितने पेंडिंग, कितना कितने साल से बेसिकली वो 10 साल से पेंडिंग है, 15 साल से पेंडिंग है, 20 साल से कितने आपने डिस्पोज ऑफ किए। तो ये सभी बेसिकली हाई कोर्ट्स को भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि डिस्पोज ऑफ आप जितने भी हीनियस क्राइम्स हो, चाहे वो मर्डर की बात करें, रेप की बात करें, डाउरी डेथ है, ठीक है, इन डकैती का केस आपको देखने को मिलेगा। ये सारे जितने भी हीनस क्राइम्स की कैटेगरी में ऑफेंसेस आते हैं उनका डिस्पोजल बहुत जरूरी है मैरिट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और कोई भी दिक्कत हो, डाउट हो, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। थैंक यू सो मच।